किसी को कोई डाउट है? क्रांति भाई जी, प्रतिरूप जिसको कहते हैं तो एक के ऊपर लागू होगा। प्रतिरूप आपने बोला ना, एक शंकर के ऊपर लागू होगा। प्रतिरूप? अरे शंकर तो वो खुद ही निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज प्राप्त करता है, तो अच्छा, उसके लिए तो लागू होगा ही होगा। शिव तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो शंकर जो बाप है, उसके बाप समान आत्माएं कितनी बनती है? जो 12 है, 4 अष्टदेव और 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव। ये अच्छा, 12 जो आत्माएं है वो उसका प्रतिरूप है। तो इसमें अच्छा, जो अध्याय है ये विभूति योग है। शंकर की जो विभूति है भगवान की, बताया ना मैंने, 11 रुद्रगण, ये उसकी विभूति अच्छा, है। उसमें अच्छा 11 रुद्रगण के बारे में एक दूसरा प्रश्न है। 10/6 में जो बोला है ना, जो 4 मानुष पुत्रों, तो सनत कुमार के बाद सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, तो वो जो 3 होता है ना, जो इस्लामी बौद्धि कृष्ण आदि आदि, ये तो नष्टदेव के अंदर भी चले जाते हैं। आदि में आए हैं और अंत में माने 76 में जिसका उदय हुआ, जो बाबा के साथ दिया भी बाबा के विरुद्ध में चले गए। तो इसके कैसे 11 रुद्रगण में आ सकते? यही मेरा प्रश्न होता है। क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है 11 रुद्रगण में ये जो मानुष पुत्र ब्रह्मा के जो मानुष 3 पुत्र सनत कुमार के छोड़ करके जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, ये कैसे माने 11 रुद्रगण में आते हैं? ये मेरा प्रश्न है। नष्टदेव है ना वो। अच्छा, बाबा ने नष्टदेव। बोला 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव, 12 सूर्यवंशी बन जाते हैं। तो अच्छा, नष्टदेव तो बाप समान आत्माएं है ही, ओ, विनाश करते हैं, नष्ट करते हैं। अच्छा, 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 लेकिन उनके अंदर ताकत है तभी तो नष्ट करते हैं। ओ, वाले नष्ट देव है, फिर भी 11 रुद्रगण में ही आना है। अच्छा, अच्छा, ऐसा हाँ जी, मापी। हाँ अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा, 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 12 लेकिन ज्योतिर्लिंगों में भी आते हैं वो। ओ, ऐसा ऐसा। लेकिन वो जो अष्टदेव जो एक के बाद जो सप्तोर से जो होता है, वो तो पहले आना चाहिए। बाकी जो 3 होता है वो नष्टदेव में बाकी होगा ना, जो मानस पुत्र होता है ना, जो मानस इस्लामी पुत्र बौद्ध। है, लेकिन यज्ञ के आदि में अच्छा, आदि जब में। 76 में एडवांस पार्टी शुरुआत की तो थोड़े समय का सहयोग दिया, हाँ, थोड़े समय के बाद में लंबे समय के विरोधी बन के रहे। विरोधी मार्ग है। और ओके 1936 में आए थे वो 3 आत्मा आदि में। हाँ, यज्ञ के आदि में भी रहेंगे ना। अच्छा, अच्छा, ऐसा माफिक। ओ, तो वो जो सीरी के चित्रों में ये 3 जो कटी हुई सीरी है, तो उसके ऊपर लागू होता है ना ये जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, ऐसा ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। और त्रेता के जो अंत में उनको बाबा ने बोला है, त्रेता के अंत में कटी हुई सीढ़ियों की राजाई मिल जाती है, थोड़ी सी ताज पतलून मिल जाती है, अच्छा, क्योंकि नष्ट करने का काम करते, विध्वंसकारी काम करते, इसलिए। और जो अष्टदेव में जो सप्तो है ना, जो 7 सप्तों से, उसमें भी जो बीज होता है, जो उसका जो इस्लामी का बीज होता है, बौद्ध का बीज हो या क्राइस्ट का बीज होता है, तो फिर भी वो तो हीरो पार्टधारी होता है ना, जो माने बाबा के जो अष्टदेव जिसके कहता है हीरो पार्टधारी, बाबा के बाद हाँ, जो सप्तों से, उसमें जो थोड़ा थोड़ा छिलका होता है ना, वो तो आदि रहता है, माने एकदम आदि का उसको बीज होता है अंतिम ना जन्म में इस्लामी। छिलका चढ़ता है। अच्छा, अच्छा, 83 जन्म वो बाप अच्छा, के सहयोगी बन के रहते, पक्के सूर्यवंशी बन के रहते। सिर्फ अच्छा, अच्छा, अंतिम जन्म में उनके ऊपर अनेक दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ जाता है, अच्छा, अच्छा, ऐसा क्योंकि माफी। वो नीचे गिरेंगे नहीं अंतिम जन्म में, हाँ, नहीं उठेंगे कैसे? वो अच्छा, ऊपर अच्छा, उठेंगे भी नहीं, और हाँ, अपनी जो सृष्टि है क्रिश्चियन इस्लामी बौद्धि, उनका उद्धार भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा वो ऐसा। अष्ट दिक्पाल है, 8 सही, दिशाओं की पालना करनी है। उनके द्वारा ही इन सभी धर्मों का उद्धार होना है। ये सारे धर्म राइटियस बनने हैं। राइट। तो 11 ज्योतिर्लिंगों में एक 3 मानस पुत्र वो भी आ जाते हैं ना, ऐसा हाँ ही जी, मेरा कंफ्यूजन था। हाँ ठीक जी। है, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ये 10/6 में थोड़ा सा हाँ, बढ़िया से और समझाइए। इसमें महर्षि सप्त पूर्वे चतवारो मनव, ये चतवारो मनव क्या? चतवारो माना 4, मनवा माना मानस,
मन से उत्पन्न हुए, मानस पुत्र, मन से, मनवाहा, माना जो मन से उत्पन्न हुए पुत्र, मानस पुत्र, 4 मानस पुत्र, ठीक। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, यही बताए। ठीक है जी, वंश। ये जो पुरानी किताब है ना, उसमें 14 मनु भी बोले हुए हैं, 10वें के 6वें श्लोक में। 10वें के 6 में पुरानी किताब में बोला है, क्या बोला है? 7 महर्षि, सप्तऋषि, पूर्वकालीन 4 सनत कुमार तथा 14 मनु, ये सब मेरे भाव अर्थात स्वरूप हैं। तो ये 14 मनु कौन कौन? मेरे पास पुरानी किताब है, उसमें तो ये नहीं लिखा है 14 मनु, और नई किताब में भी नहीं लिखा है। अगर आपके पास हो सकता है कोई दूसरी हो तो 14 मनु तो, लेकिन नई किताब में नहीं लिखा है। मेरे पास तो सबसे पुरानी किताब भाई है जी जो ब्रैकेट पहले। में लिखा हुआ है, हाँ, तो ब्रैकेट में बाबा ने लिखा क्या हुआ है। किया है, बाबा ने नई किताब में तो उसको कट कर दिया है ना, इसलिए कोई पहले पहले जो व्याख्याओं में गलती हुई थी उसको सुधार दिया है। तो अभी हम नई किताब के अनुसार ही समझेंगे। ठीक। भाई जी, हाँ, ओम शांति। भाई जी, ये संगम युग को शांति धाम कहते हैं ना। संगम युग माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि बोलते हैं ना। ऑलमोस्ट कलयुग के अंत में ही थे ना। शांति धाम कैसा बोलते हैं? शांति धाम बच्चों के लिए शांति धाम है। जी जी, शांति धाम बच्चों के लिए है ना। जो ज्ञान लिया वो उनके लिए, बच्चे हाँ बोले जी, तो। हाँ जी, हाँ जी, बाकी सब तो नरक है। क्योंकि जो शांति धाम है वही परम धाम है, और परम धाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार के लेके आवेंगे। तो संगम युगी जो स्वर्ग है उस समय शांति धाम स्थापन होता है प्रैक्टिकली। सुखधाम है सतयुग त्रेता युग स्वर्ग, और दुखधाम है द्वापर युग कलयुग, और शांति धाम है संगम युगी स्वर्ग की दुनिया। एक्चुअली ऑलमोस्ट ये तो कलयुग में ही चल रहे, लेकिन जो ज्ञान लिया वो बच्चों के लिए ये तो शांतिधाम बनता है, बाकी लोग को नरक ही है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू बाबा। भाई जी, पहला जो गीता किताब निकला था उसमें 14 ही लिखा है, और चतवारा माने 14 ही होता है। 14 मनु लिखा है। जी हाँ, पहला जो गीता किताब निकला था, हाँ, फर्स्ट एडिशन में। अच्छा अच्छा अच्छा। 14 मनु बाबा ने फिर 7 सूर्यवंशी, 7 चंद्रवंशी ऐसे करके स्टार्टिंग में लिया रहेगा, बाद में उसको कट कर दिया है। बाद में जो रिफाइनिंग की है, अभी लेटेस्ट किताब जो निकली है उसमें कट कर दिया है उस बात को। तो हमें ऐसे ही समझना है अभी फिलहाल, 14 मनु लेना नहीं है उधर। ठीक। भाई जी, एक अभी जो संडे को संगठन में मुरली चली थी उसमें कुछ ऐसा पॉइंट आया था, मैंने नोट नहीं किया, आज मुझे पता चला वार्तालाप नहीं होना इसलिए नोट नहीं किया मैंने। कुछ ऐसा पॉइंट आया था कि जो आदमखोरी थी वो कृष्णों के द्वारा बंद की गई। कुछ एक्यूरेट मैंने लिखा नहीं कि वार्तालाप नहीं होना, तो वो हमारी रूहानी सेना में भी पॉइंट आया। तो वो बेहद में कैसे लागू होता है ये आदमखोरी वाला पॉइंट? क्या पॉइंट क्या है वो तो समझाइए, पॉइंट बताइए अच्छे से। मैंने नहीं शांति भाई आदमखोरी, जी, आदमखोरी तो क्रिश्चियन धर्म के वाले बंद कर दिया। जो आदम को काली का देव का बलि चढ़ाते हैं ना, ऐसा वो बंद कर दिया। क्रिश्चियन वालों ने बंद किया, ऐसे बाबा ने बोला है भाई जी। हाँ,
तो जो छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी, जी वही बात। अच्छा अच्छा, उसको जब क्रिश्चियंस आए उन्होंने बंद कर दिया। तो अभी बीच में एक पॉइंट आया था ना आदमखोर का, जी जैसे शिशुपाल है, वो शिशुपाल जो ज्ञान में जो छोटे छोटे बच्चे जो है जिनको गहरा ज्ञान है नहीं, जिनको गहरा ज्ञान नहीं है मुरलियों का, अव्यक्तवाणियों का, ऐसे छोटे छोटे बच्चों की पालना करते हैं शिशुपाल, उनके सामने भगवान बन के बैठ जाते हैं, और जो परमात्मा बाप है उसको छुपा देते हैं, उनसे विमुख कर देते हैं परमात्मा बाप से उन बच्चों को। तो जैसे उन छोटे बच्चों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं ज्ञान में चलने वाले। तो ऐसे जो आदमखोर है, शिशुपाल है, शिशुपाल की गर्दन किसने काटी? कृष्ण कृष्ण ने। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, संगम भी कृष्ण और क्राइस्ट का पूर्वज। बोला आपकी 100 गलतियां माफ, शिशुपाल को बोला कितनी गालियां देनी है देते रहो देते रहो देते रहो। 100 गलतियां पूरी हो गई तो सुदर्शन चक्र चलाया, उसकी गर्दन काट दी, उसके मान मर्तबे का हनन कर दिया। तो ये जो क्रिश्चियंस है उन्होंने भी ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे जो नए नए ज्ञान में जन्म हुए, उनको जो परमात्मा बाप से विमुख किया जा रहा है, अपने अंदर लटकाया जा रहा है, ऐसों को, ऐसे शिशुपाल को काट देते हैं और ये आदमखोरी की प्रथा बंद कर देते हैं। ऐसे शिशुपालों का मान मर्तबे का हनन कर देते हैं। इसलिए क्रिश्चियंस ने आदमखोरी की बंद कर दी। जब गौतम बुद्ध आए ना, तब नर बलि दिया जाता था द्वापर युग में। बाबा ने तो कहा भाई जी कि उसको भून करके भी खाते थे यज्ञ में, किसको? नर बलि जो दिया जाता था उसमें। और कोई प्रश्न है किसी का? भाई जी वो प्रश्न इस तरह है जो अभी भाई ने पूछा ना, पूछू क्या वापस? हाँ, तो जो क्वेश्चन ऐसा डाला गया वो मुरली प्रश्न क्वेश्चन पेपर रहता ना, उसमें है इतिहास में आदमखोरी की प्रथा किसने बंद की, संगम युग में उसकी शूटिंग कैसे होती है। तो वहां पर उत्तर भी उन्होंने दिया इसमें कि वहां इतिहास में तो क्रिश्चियन ने आकर के आदमखोरी की प्रथा बंद कर दी। यहाँ फिर आदमखोरी कौन बंद करता है? भगवान बाप आते हैं तो कृष्ण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कृष्ण बच्चा जब प्रत्यक्ष होता है तो ऐसी आदमखोरी को बंद कराई देता है, ऐसा दिया है भाई जी। हाँ जी, सही बात है। तो मैंने भी तो बोला ना, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रॉड ड्रामा में इसका शूटिंग हुआ ना, ब्रॉड ड्रामा में हुआ, क्रिश्चियंस ने बंद किया, तो यहाँ भी होगा संगम युग में, और कृष्ण के द्वारा तो होगा ही होगा। इसलिए मैंने वो भी बताया कि शिशुपाल का गला किसने काटा? कृष्ण ने काटा। लेकिन बात जो है वो क्राइस्ट का पूर्वज है, उसके ऊपर भी टैली होगी। वापस इसी प्रश्न पेपर में और एक दिया है, ऐसे ही बोला है, यहाँ संगम युग में भी कोई स्थूल रूप में भुज के खा जाने की बात नहीं है, पुरुष को भी सरेंडर कराए देते हैं। हालांकि पुरुषों को सरेंडर होने की दरकार नहीं है, उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनके आगे एक मिनट, उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनके संबंध और संपर्क सब स्वाहा कर लेते हैं।
स्वाहा करना माना भून करके खा जाना, भगवान के नाम पर अपने पेट में डाल लेते हैं। ऐसा पुरुषों को भूंज करके खा लेते। हाँ, वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि संगम युग में बेहद दुनिया में आदमखोरी अर्थात आदमियों को खाने की शूटिंग कैसे होती है। हाँ। तो बाबा ने इसी में बाबा का जवाब है ये कि जैसे मुरली में आए वही वाक्य के उन्होंने बताया ऐसा कि यहाँ संगम युग में भी कोई स्थूल रूप में भूज के खा जाने की बात नहीं है, पुरुषों को भी सरेंडर कराए लेते हैं। हालांकि पुरुषों को सरेंडर होने की दरकार नहीं है, उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनके संबंध संपर्क स्वाहा कर लेते हैं। स्वाहा करना माना भून करके खा जाना, भगवान के नाम पर अपने पेट में डाल लेते हैं। अच्छा, ऐसे बोलो। भाई लोगों को तो सरेंडर किया नहीं जाता है, बाबा ने बोला है सरेंडर समझो, लेकिन उनको सरेंडर करके उनका सब कुछ तन मन धय समय संबंध संपर्क भगवान के नाम पे अपने इसमें डाल देते हैं। ठीक है, आगे। ओम शांति शांति भाई जी मेरा क्वेश्चन है कि बाबा मुरली में बोलते हैं कि बुद्धि 1000 नियामत है, इसका मतलब क्या हुआ? नियामतें माने क्या? बुद्धि 1000 नियामत है। नियामत का शब्दशः अर्थ क्या है, किसी को पता है क्या? हिंदी शब्द है ना नियामत। उर्दू शब्द है भाई जी। अच्छा, उर्दू शब्द है। क्या अर्थ है नियामत का? देन तो नहीं है, मतलब माना नियामत तो देन है। संपत्ति, मतलब जो संपत्ति होती है, धन संपत्ति होती है, तो 1000 गुना है। मतलब बुद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, वैभव है या गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, परमात्मा ने जन्म से एक ही दात दी हुई है, वो है बुद्धि। तो नियामत का अर्थ गिफ्ट भी हो रहा है या संपत्ति भी हो रहा है। वो सबसे बड़ी संपत्ति है या सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये अर्थ है 1000 नियामत का। 1000 शब्द इसलिए लगाया है कि बहुत ज्यादा है, कीमती है, बहुत बड़ा गिफ्ट है या बहुत बड़ी संपत्ति है बुद्धि, जो परमात्मा के द्वारा मिलती है जन्म से ही। गूगल में मैंने सर्च किया, जो आप बोल रहे हैं वही बोला है, और बोला है दूसरा ईश्वर प्रदत्त वैभव। ईश्वर प्रदत्त वैभव, हाँ, और वही धन हो गया ना, ईश्वर प्रदत्त वैभव, माना ईश्वर ने जो वैभव दिया, जो संपत्ति दी। बुद्धि 1000 नियामतें, कौन सी संपत्ति दी? ज्ञान धन दिया। तो उसकी वैल्यू जो है, वो बुद्धि की जो वैल्यू है वो ज्यादा है बहुत। ईश्वर से मिली हुई है डायरेक्टली। बुद्धि मिली है मतलब क्या मिला है? ज्ञान मिला है, ज्ञान धन। कब मिला है? संगम युग में मिला है। जन्म जन्मांतर काम आती है, अविनाशी ज्ञान है। भाई जी, आपने 10वें श्लोक में 10वें श्लोक में बताया है ना कि प्रीतिपूर्वक याद करने वाले उस निरंतर योगियों का वह बुद्धि योग देता हूँ, और जिससे वही मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। माना शिव का प्रतिरूप शंकर हो गया और शंकर का प्रतिरूप अष्टदेव हो गए क्या भाई जी? हाँ जी, वैसे तो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। वो मेरा कहने वाला कौन है? वही निराकार नहीं है, निराकारी स्टेज वाला जो शंकर है। वो जो निराकारी स्टेज वाला है, जिसको तत्व सहित जान लेते हैं और
उसको प्रीतिपूर्वक याद करते हैं, बिंदु की तो बात ही नहीं है। तो वो जो शंकर है, बाप है, उस बाप समान जो आत्मा है अष्टदेव, वही प्रतिरूप है उसका, विभूतिया मने है वो। शंकर के लिए नहीं लागू हो सकता, अष्टदेव के लिए लागू हो सकता है ये श्लोक। वो शंकर ही, वो जिसके लिए बोल रहे, जिससे वे मेरे 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 ये शब्द शंकर के लिए लागू होता है स्वयं। शिव तो बिंदु है, उसकी तो बात ही नहीं है। बाबा ने बताया ना कितनी वाणियों में, जो निराकार जो लिंग की पूजा होती है वो कोई ज्योति बिंदु शिव की बात नहीं है। लेकिन बेसिकली लोगों को समझाने के लिए हम लोग क्या समझाते हैं कि निराकार ज्योति बिंदु शिव। बाबा ने बोला वो उसकी लिंगाकार स्टेज है, निराकारी स्टेज है उसकी। जब किसी की लिंगाकार निराकारी स्टेज बन जाती है तो उसको अपने हाथ, कान, नाक, मुख, किसी का भी भान नहीं रहता, पैर, हाथ, किसी के पैर काट दिए, हाथ काट दिए, उसका सर काट दिया, तो क्या रहता है? लिंगाकार रहता है धड़, माना अव्यक्त इंद्रियों मूर्ति की ना। स्मृति नहीं है। तो शंकर के प्रतिरूपों की बात है, मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते। मेरा कहने वाला शिव नहीं है, मेरा कहने वाला वही है जो 100% निराकार स्टेज बना लेता है। अच्छा मतलब ठीक है। मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ, स्थूल रूप में समझोगे तो शिव समझो उसको, शिव का प्रतिरूप शंकर। लेकिन प्रतिरूप किसका होता है? आपने अगर है ना कोई कोई कागज है, मतलब कोई पेपर है समझो, और उसकी आपको फोटोकॉपी करनी है, डुप्लीकेट कॉपी करनी है, तो आप जेरोक्स की दुकान में जाते हो और बोलते हो इसकी फोटोकॉपी दे दो, जेरोक्स दे दो, तो उसको बोलते प्रतिरूप। शिव बिंदु का प्रतिरूप क्या हो गया? बिंदु। प्रतिरूप किसका होगा? शंकर का होगा, जो लिंगाकार, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन जाता है, उसके प्रतिरूप अष्टदेव है। हाँ जी ठीक भाई, है। अष्टदेवों के लिए बोला ना, तभी पहुंच जाते हैं बोला है। अगर हाँ जी, एक के लिए बोला तो शंकर के लिए तो जाता आना था ना। हाँ। नहीं, यहाँ एक्चुअली बात विभूतियों की चल रही है। ये जो विभूति योग है ना, तो यहाँ बात जो है सीक्वेंस में वो विभूतियों की चल रही है। हाँ जी, अष्टदेवों के लिए आई ना ये बात। हम्म। यही बात 4 अध्याय के 34 श्लोक में इसी तरह से बोला गया है। अच्छा, 4 का 34 में। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। परम आदर पूर्वक सेवा द्वारा प्रश्नोत्तर पूर्वक उस रुद्र ज्ञान यज्ञ को तू जान ले। एडवांस सच्ची गीता के तत्वदर्शी श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स ज्ञानी जन तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तो क्लियर कट बोल दिया। देखिए चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, इसमें जो आया है ना, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि क्या बोला? परम आदर पूर्वक ज्ञान की सेवा द्वारा प्रश्नोत्तर पूर्वक उस रुद्र ज्ञान यज्ञ को तू जान ले। अर्जुन को बोल रहे हैं। एडवांस सच्ची गीता के तत्वदर्शी श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स ज्ञानी जन, ऑब्लिक करके ज्ञानी जन बोला, तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। मतलब यहाँ क्या शब्द यूज किया? कौन ज्ञान का उपदेश करेंगे? ज्ञान का उपदेश कौन करेंगे बोला इधर? जो तेरे प्रश्नोत्तर, हाँ श्रेष्ठ जो है अष्टदेव। हाँ, श्रेष्ठ ब्रह्मा वत्स बोला। ये नहीं बोला कि मैं ज्ञान का उपदेश करूंगा। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर पूर्वक तू उस रुद्र ज्ञान यज्ञ को जान ले। ये देखो नए किताब में कितना गहराई में क्लैरिफिकेशन दिया है। और बोला एडवांस सच्ची गीता के तत्वदर्शी श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स ज्ञानी जन तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। और कौन से ज्ञान का?
ये जो वेद वाक्य कपिल सांख्य माना मुरलियों के अव्यक्त वाणियों के जो बाबा के क्लैरिफिकेशन है उसका ही उपदेश करेंगे। ये बाबा ने ये कितना जबरदस्त क्लियर कट ये एडिट किया है ये सब कुछ। अभी पुरानी किताब में अगर देखेंगे 4:34 तो उसमें ये श्रेष्ठ ब्रह्मावत से उपदेश करेंगे ये बात नहीं होगी 100%। परम पवित्रता रूपी सार को जानने वाले ज्ञानी जन तुझको रुद्र ज्ञान यज्ञ का उपदेश करेंगे, इतना ही आया है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स। श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स तो श्रेष्ठ कितने हैं? अष्टदेव है, ठीक है। भाई जी ऐसे चार तो का ब्रह्मा के जो 4 हैं वो भी हैं, लेकिन वो नष्ट देव हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठ नहीं बोलेंगे। तो 12 में से अष्टदेवों को लेंगे जब श्रेष्ठ बोला, श्रेष्ठ ब्रह्मवत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो नष्ट करते विनाशकारी है वो। हम्म। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा मेरे पास जो ज्ञान था वो सब मैंने बच्चों को दे दिया, लेकिन फिर दूसरी वाणी में बाबा बोलते हैं कि अभी सारा ज्ञान स्पष्ट नहीं है, अंत में ज्ञान गंगाएं निकलेंगी और वो ज्ञान स्पष्ट करेंगी। वो कौन सा ज्ञान हुआ जो अंत में स्पष्ट होगा? बाबा ने बोला शंकर की जो जटाएं है वो अभी पूरी सुलझी नहीं है, अभी तक भी उलझी हुई है। जब पवित्र ज्ञान गंगाएं निकलेगी तो शंकर की सारी जटाएं सुलझ जाएगी। सारे जो अभी ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान देने के बावजूद उस ज्ञान को समझ थोड़ी पा रहे। ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन आता है, अरे बाबा ने उसमें ये बात बोली है, इसमें ये बात बोली है, तो कंफ्यूजन में है सारे के सारे। तो जटाएं अभी भी उलझी हुई है। जब पवित्र ज्ञान गंगाएं निकलेगी तो सारी जटाएं सुलझ जाएगी। भले ज्ञान सारा दे दिया लेकिन उसके गहरे अर्थ जो है उसमें कंफ्यूजन है अभी तक। तो ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी, मतलब ज्ञान गंगाएं 2 प्रकार की है। एक तो विजयमाला, जो विजयमाला के जो सन्यासी है जिनमें पवित्रता ज्यादा है, जो पवित्रता का पुंज है, वो तो अंत में ही निकलती है। इसलिए बोला वेदांती, वेदों का अंत करने वाली। 28 के बाद की 2028 के बाद की बात है। तो जब रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा। जब वो मिलेंगे, क्योंकि रुद्रमाला की रुद्रमाला तो तैयार हो जाती है पहले, लेकिन जब तक विजयमाला रुद्रमाला के मन के विजयमाला में पिरोए नहीं जाएंगे तब तक रुद्रमाला संपन्न नहीं बन सकती। क्योंकि आधा जो शक्ति पुंज है ना विजयमाला के पास है। रुद्रमाला के मन के जितना भी माथा मार ले, जितना ज्ञान में गहराई में जाए, जितनी आत्मिक स्थिति बनाए, लेकिन जन्म जन्मांतर की पापात्माएं, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले आत्माएं, पापात्माएं, जब तक वो विजयमाला वाली पवित्रता का मन का, उसके स्वभाव संस्कार रुद्रमाला के मन के से मैच नहीं खाएंगे, जब तक दोनों प्रवृत्ति में नहीं आएंगे, तब तक फाइनली वो ज्ञान की जटाएं जो है वो सुलझेगी नहीं। क्योंकि बाबा ने बोला है शेरनी का दूध किसमें टिकता है? सोने के सोने बर्तन के में। बर्तन में। सोने का बर्तन। सोने के बर्तन में टिकता है, मिट्टी के बर्तन को फाड़ के चला जाता है। तो सोने का बर्तन माना पवित्रता, सच्चाई। भले ज्ञान की गहराई कितनी भी ले ली, लेकिन जब तक वो विजय माला से ज्ञान गंगाएं, पवित्र ज्ञान गंगाएं नहीं निकलेगी, तब तक उसका जो तंत्र है
वो सामने नहीं आएगा, इसलिए ऐसा बोला है। और दूसरी ज्ञान गंगाएं कौन है? जो एडवांस पार्टी के अंदर जो सन्यास धर्म की आत्मा है, एडवांस पार्टी के अंदर भी सन्यास धर्म की आत्मा है, एडवांस पार्टी के अंदर भी ज्ञान गंगा है। तो दोनों तरीके का है। बाबा ने बोला ये सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो वो वाले सन्यासी भी है विजय माला वाले, और एडवांस पार्टी के अंदर के सन्यासी भी है। 2024 में तो सन्यास धर्म के अष्टदेव का समय है। दस साल में 2019 से 2028 तक 10 साल में 10 धर्म के 10 मुखिया सीढ़ी में नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। ये बात बोलिए मुरली में। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 2024 सन्यास धर्म के अष्टदेव का समय है। जो धर्मपिता जिस समय आता है उसका मुकाबला दुनिया में कोई भी दूसरा धर्मपिता कोई भी नहीं कर सकता, कोई माइकलाल कर नहीं सकता। उसका समय होता है वो। जैसे क्राइस्ट आया आज से 2000 साल पहले, तो क्राइस्ट का मुकाबला उस समय कोई भी नहीं कर पाया। ज्ञान में, योग में, किसी भी चीज में कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। ऐसे ही जब गुरु नानक जी आए तब उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। महात्मा बुद्ध आए, उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। उसका शूटिंग भी संगम युग में ही होता है। ऐसे ही अष्टदेव जो जो प्रत्यक्ष होता जाएगा, जो उसका समय होगा, उनका मुकाबला ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा। रियलाइजेशन क्या है? जैसे गौतम बुद्ध को रियलाइजेशन हुआ तो संगठन बन गया, संगठन स्थापन करना शुरुआत कर दी। जीसस क्राइस्ट को रियलाइजेशन हो गया अपने पार्ट की, तो उन्होंने अपना संगठन बनाना चालू कर दिया। गुरु नानक जी को रियलाइजेशन हुआ तो संगठन बनाना चालू कर दिया। मोहम्मद पैगंबर को रियलाइजेशन हुआ तो संगठन बनाना चालू कर दिया। वैसे ही वो तो ब्रॉड ड्रामा की बात हो गई। संगम युग में रियलाइजेशन मतलब क्या? अपनी सीट पे सेट होना, यही रियलाइजेशन है। 2018 में अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं, उनको रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन कि मेरा पार्ट क्या है। अनुभूति मेरा पार्ट क्या है, मेरे आत्मा का माला में मेरा नंबर कौन सा है। जब ये रियलाइज हो जाता है, रियलाइजेशन होने के बाद संगठन बनाना शुरुआत कर देते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। संगम युग में होता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी होता है। भाई जी, हाँ ये जी, शिशुपाल के सर काटने से तो उसका पार्ट खत्म हो गया, लेकिन दक्ष प्रजापति का उसका सर काटने का मतलब है कि आत्मनिष्ठ हो गया। बॉडी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल डिटैच हो गया। हाँ जी, दोनों का दो मतलब। सर काटने का मतलब मान मर्तबे का हनन होना, और दक्ष प्रजापिता जो है वो तो उसका सर काट दिया और बकरे का मुख लगा दिया। तो मनन चिंतन मंथन करने वाली बुद्धि जो है वो हट गई और मैंपन आ गया, अहंकार आ गया। मैंने किया, मैंने सब कुछ किया।
शिव को उड़ा दिया, मैं ही सब कुछ हूं। कि प्रजापिता दक्ष का मुंह काट के बकरे का मुंह लगा दिया था। उन्हीं का मुख को उधर मुखी दिखाते हैं ना, हाँ, उधर मुखी जो दिखाया गया है 5 ब्रह्मा में। उद्रमुख, उद्रमुख। बाबा ने बोला पक्का अहमदाबादी है, दूसरे के अहम को झुकाकर फिर अपना अहम त्याग देता है। देखो, राम वाली आत्मा के ऊपर ही टैली किया है बाबा ने तो क्लैरिफिकेशन में। बाबा ने बोला जब तामसी अवस्था हो जाती है तो उसके अंदर मैंपन आता है कि मैंने ही सब कुछ किया है, तो इसलिए उसको बकरे का मुख दिखाया हुआ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा समुच्यते। गुण और कर्मों के स्वभाव के अनुसार ही प्रकृति के सारे कार्य होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार। जो अहंकारी पुरुष रहता है, अहंकारी विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा समुच्यते, वो कहता है मैंने किया है ये सब कुछ, मैं करता हूं, मेरे द्वारा ये हुआ है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने सब कुछ किया। जबकि प्रकृति के जो गुण हैं वो स्वयं ही सारा कार्य करते हैं। और कोई प्रश्न? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे बहुत सी आत्माएं हैं जो कहती हैं कि हमने तो सिर्फ एक बाप से ही सुनना है, हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे, या हमने किसी से भी नहीं सुनना है, तो भाई जी फिर वो मतलब किस तरह से अपनी शूटिंग करेंगी, क्या होगा? का बाप से ही तो सुन रहे, एक बाप से ही तो सुन रहे। ज्ञान की चीजों का डिस्कशन करना, और जो सीनियर सीनियर जो ज्ञान में चलने वाले सीनियर से, जिन्होंने बाबा से डायरेक्टली पालना ली हुई है, उनसे पाप जब गुप्त हो जाता है तब उनसे ज्ञान की डिस्कशन करना, ये क्या अनेक बापों से सीखना हो गया है क्या? जैसे उन रत्नों परिवार में बाप तीर्थ यात्रा पे चला गया, तो जो बड़े बच्चे हैं वो परिवार को संभालते या नहीं संभालते? हाँ, अगर बाप का ज्ञान छोड़ के कोई नया ज्ञान बताया जा रहा है, कोई नई बातें बताई जा रही है, बाबा के ज्ञान के बरखिलाफ बातें बताई जा रही है, तो वो बात अलग हो गई। हाँ जी भाई जी, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता क्या सच है, तो हमें तो एक बाप की ही सुननी है। तो मतलब फिर वो किसी माला में बाद में आएंगे, वो किसी ना किसी अष्टदेव को ज्वाइन करेंगे, या फिर बाप जब आएंगे तभी वो पहचानेंगे, मतलब तो किस तरह से फिर होगा? माता जी, बात ऐसी है ना कि दास दासी या प्रजा वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो श्लोक देखा ना, उसमें क्या बोला? तत्व पूर्वक जान लेते हैं, मतलब उस व्यक्तित्व को, अष्टदेव वाले व्यक्तित्व को पहचानना पड़ेगा ना। जैसे बाप को पहचाना, ब्रह्म कुमारी इससे एडवांस में आए, दुनिया छोटी हो गई, अभी एडवांस में भी 9 धर्मों की 9 आत्माएं बैठी हुई है, 9 ब्राह्मणों की कुरिया है, उसमें सूर्यवंशु का ग्रुप तो 10% से भी कम है, बाकी 90% तो विधर्मी है। तो वो पहचानना पड़ेगा ना कि ग्रुप का मुखिया कौन है। पहचाना ही नहीं, हवा में बाप से पढ़ाई पढ़ रहे। साकार जो है
तो साकार कोई ना कोई निमित्त बनाना पड़ता है। 800 करोड़ की दुनिया में 700-800 करोड़ की दुनिया है, अगर बोले नहीं तो फिर वो विधर्मियों का शूटिंग हो गया कि निराकार को मानते हैं, साकार में कोई कनेक्शन ही नहीं। समझो अभी 19 में बाप गुप्त हो गए, 18-19 में, 28 तक बाबा गुप्त रहेंगे, है ना। तो कोई का पोतामेल बन रहा है। तो बाबा जब प्रत्यक्ष थे, साकार में थे, तो पोतामेल तो डायरेक्टली दे सकते थे हाथ में। अब बाबा को साकार में पोतामेल देने से ये लज्जा रहती है, शर्म रहती है कि अरे मेरे से ये गलती हुई, अभी दोबारा मेरे को ये गलती रिपीट नहीं करनी है। जब दूसरी बार वो गलती करने को जाते हैं तब बुद्धि में आता है अरे बाबा को फिर से बताना पड़ेगा। निराकार को बताना तो इजी है बहुत, आंखें बंद करो, मंदिर में जाओ, बोलो मेरे से ये पाप हो गए। वो थोड़ी आता है कभी, या तो प्रैक्टिकल आए हुए, प्रैक्टिकल पोतामेल देना पड़ता है तब जाके सुधार आता है। वैसे ही बाप गुप्त होने के बाद 8 निमित्त बनते हैं। तो जो प्रैक्टिकल का सहारा छोड़ देगा उसका तो पतन ही पतन है संगम युग के इन 10 सालों में। इसलिए बाबा ने बोला है मुरली में कि ब्राह्मणों की दुनिया में बाप गुप्त होने के बाद अंधकार बढ़ता चला जाएगा दिन प्रतिदिन। और बाबा ने बोला है अष्टदेव छोड़ के इन 10 सालों में 2028 तक सारी आत्माएं, अष्टदेव छोड़ के बाकी की सारी आत्माएं नंबरवार दुर्गति में चली जाएगी। कोई कम जाएगा, कोई ज्यादा जाएगा। जिन्होंने अष्टदेवों को पहचाना है, उनका हाथ पकड़ा है, वो कम जाएंगे दुर्गति में। और भाई जी ऐसे भी हो सकता है ना, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि वो अपने सीट पे सेट है, उनको रियलाइजेशन हो चुका है अपने पार्ट का। तो सीट पे सेट होने की वजह से वो पार्टधारी नीचे नहीं जाएंगे, तो दूसरों को भी, अपने कनेक्शन वालों को नीचे जाने नहीं देंगे। बाकियों को तो सहारा ही नहीं है। कई सारे तो ऐसे बोलते हैं अरे हम लोग मुरली सुनते हैं, बाबा सालों साल वही बातें सुनाते हैं, हमें तो कुछ नया लगता ही नहीं है, तो डाउन जा रहे। और जो अष्टदेव के साथ है वो तो ऊपर उठ रहे, नई नई सेवाओं का उमंग उत्साह आ रहा है। ये करा कौन रहा है सारा का सारा? करा तो शिव बाबा रहा है अष्टदेव के थ्रू निमित्त बना के। इसलिए शिव की अष्टमूर्तियां बोली, शिव के 8 अवतार बोले, क्योंकि वो जहां भी है गुप्त है, लेकिन वो नंबरवार अष्टदेव में प्रवेश करके सेवा के प्लानिंग्स बना रहा है, उमंग उत्साह दिला रहा है। या भाई तो जी ऐसे भी हो सकता है कि उनको किसी और, जैसे चौथे, अब अष्टदेव आएंगे 6ठे नंबर के, तो उनसे जुड़ना हो, ये भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जिससे नेचुरल कनेक्शन हो रहा है, बाबा ने बोला है कि अगर अष्टदेव को नहीं पहचानेंगे, अगर किसी भी एक पक्का नहीं कर लिया मैं किस ग्रुप की आत्मा हूं, तो नास्तिकता में जाके गिरेंगे। कहीं भी पक्का ही नहीं कर पाए कि कहाँ जाना है, तो नास्तिकता में जाके गिरेंगे। और अगर दूसरे इसमें जाने वाले होंगे तो हो सकता है उनका नेचुरल कनेक्शन जुड़े, जहां जुड़ रहा है वहां नहीं लिया और बाद में दूसरा भी कुछ नहीं मिला, तो ऐसे के ऐसे रहेंगे ना। अभी संगम युग तो 4-5 साल रह गए। बाबा ने बोला है कि 2017 की वाणी में तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, पुरुषार्थ के लिए सिर्फ 10 साल बाकी है। तुम बच्चों के लिए जो माला के भांति बनना चाहते हैं, 108 की माला में आना चाहते हैं, अभी फैसला ही नहीं कर पा रहे इतने सालों से। हाँ जी भाई जी, थैंक यू भाई भाई जी। 90% जो है वो तो रत्नों के प्रभाव में जाएंगे ना, सब तो अष्टदेवों हाँ से जी, नहीं जुड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, 90% रत्नों के प्रभाव में जाएंगे और जो 10% सूर्यवंशी है वो अष्टदेवों के प्रभाव में जाएंगे, लेकिन उसमें भी खींचातानी होगी। इसलिए बोला है 8 राजा ये अलग अलग स्पष्ट दिखाई देगी, ये 8 राजा ये अलग अलग स्पष्ट दिखाई देगी। ये अष्टदेवों में भी होगा और ये अष्ट रत्नों में भी होगा, दोनों जगह पे होगा खेल। इतना भयानक खेल होगा और अभी शुरू है खेल सारा का सारा।
इसलिए ये तो बाप छींटा साइड रानी कैसे होगी भाई जी? इसलिए तो बाप साइड में हो गया, क्योंकि बाप को पता है मैं जब तक साइड में नहीं होऊंगा तब तक मालाएं तैयार नहीं होगी, मालाएं बन के 9 ग्रुप तैयार नहीं होगी, मालाएं बन के प्रत्यक्ष नहीं होगी। भाई जी अलौकिकता है। रत्नों का भी काम चल रहा होगा, क्योंकि कुछ ब्राह्मण देखने में आ रहे हैं हाँ जी, हाँ जो जी, चल रहा है, हाँ जी चल रहा है, लेकिन रतन जो है ना उनको सेवा में प्रत्यक्ष करने के निमित्त अष्टदेव बनते हैं। बाबा ने बोला जब तक अष्टदेव उनमें प्रवेश करके उनको प्रत्यक्ष ना करे तब तक उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बाबा ने बोला। तो अष्टदेव अपनी संपन्न अवस्था में अष्ट रत्नों में प्रवेश करके फिर उनको प्रत्यक्ष करते, तब उनकी वैल्यू आती है ब्राह्मणों की दुनिया में। कुछ ब्राह्मणों की अब धारणाएं ऐसी भी हो चुकी हैं, वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जैसे क्लास में व्हाइट ड्रेस नहीं डालनी, रंगीन डालनी है, ब्रह्म भोजन नहीं करना, वो नई नई धारणाओं को ऐसी को अपनाते जा रहे हैं। अपनाते इसलिए जा रहे क्योंकि बाबा ने बोला है अभी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे बाप से या अष्टदेवों से, ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? जो दूसरे दूसरे धर्म वाले अधूरे ब्राह्मण है, अष्टदेव ने तो डायरेक्टली बाप से सीखा, बाप के रहबरी में पले, लेकिन जो अष्टरत्न वाली आत्मा है डायरेक्टली बाप की रहबरी में थोड़ी पलती है, वो तो अधूरी पढ़ाई पढ़ती है बाप से। इसलिए दूसरे दूसरे धर्मों के मोटे मोटे छिलके चढ़े हुए हैं उनके ऊपर, जन्म जन्मांतर विदेशी धर्म खंडों में राजाएं बने हुए हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म का अष्टरत्न रहेगा तो जन्म जन्मांतर उसकी वंशावली यूरोप खंड, अमेरिका खंड में राजाएं बनते गए बड़े बड़े विदेशी। इस्लाम धर्म का अष्टरत्न रहेगा तो वो इस्लामिक अफ्रीका, इन खंडों में, अरब खंडों में बड़े बड़े राजाएं बने। तो उनके ऊपर मोटे मोटे छिलके हैं, छोटे नहीं, बहुत मोटे, ऐसे मोटे मोटे छिलके उस वो बीज है, और उस धर्मों के चढ़े हुए तो वो अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, कोई क्या करेगा, सब कुछ होगा। अष्टदेव जो है जितना हो सके जो बाबा ने सिखाया है उसी राह पर चलेंगे और अपने संगे साथियों को भी चलाएंगे। तो अभी खूनी नाहक खेल होने वाला है। हाँ जी, खूनी नाहक खेल तो चल ही रहा है। अभी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जिसके धार धार लगाई हुई है, ये धार लगाने का समय है। अभी आगे चल के तो ब्राह्मणों की दुनिया में यही बातें आएगी, एक बात बोलेगा, दूसरी बात अभी भी बोल रहे, तो उसको ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करना पड़ेगा। जो डरपोक रहेगा वो बोलेगा मैं नहीं युद्ध करूंगा, अरे ये भी अपने परिवार के ही है, इनसे क्यों लड़ाई झगड़ा करना। अर्जुन ने भी यही किया, ये मेरे अपने हैं, ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये मैं इनको कैसे मारूं। अर्जुन को बोला अरे तू भगोड़ा मत बन, हिजड़े जैसी बात नहीं कर, क्लेबम मास्म गमा पार्थ, अरे तू तो हिजड़े जैसी बात कर रहा है। गीता में बोला भगवान ने अर्जुन को, बोला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने क्षात्र धर्म से भाग मत, नहीं तो ये दुनिया तेरा धिक्कार करेगी, तेरी अपकृति हो जाएगी। बोला तुझे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करके या तो ये इस महीन को, इस पृथ्वी को भोग, या मरने के बाद फिर स्वर्गलोक में जा। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अगर मारा गया तो स्वर्गलोक में जाएगा, अगर जीतवा तो इस धरा को भोगेगा तू राजा के रूप में, तो करना तो पड़ेगा ही। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला कि महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। कोई बोलेगा मैं नहीं पसार हूंगा भाई, तो जाओ प्रजा में। जिसको जल्दी पड़ी हुई है कि मुझे जल्दी सुखधाम में ऐड होना है, स्वर्ग ऐड होना है, वो तो करेगा, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का युद्ध करेगा, करना ही पड़ेगा। जो डरपोक है वो भाग जाएंगे कि हमें नहीं करना, हम अपने परिवार वाले, अरे अपने परिवार वाले ब्रह्म कुमारी भी तो अपने परिवार वाले थे, आए ना इधर एडवांस में। यहाँ भी 9 धर्मों की आत्मा है, यहाँ भी 9 कुरियों के ब्राह्मण है, यहाँ भी चॉइस करनी पड़ेगी, यहाँ भी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ भी सत्य असत्य सारी चीजें समझनी पड़ेगी, धर्म अधर्म निर्णय करना पड़ेगा बुद्धि से,
और इस गृह युद्ध से पसार होना पड़ेगा। बोलते हैं गेट अरे गेट टू गेट हेवन वे इज टू महाभारत हेवन महाभारत गृह युद्ध। महाभारत। वो बोलते हैं कि अरे परिवार में सामना नहीं करना है, परिवार में सहन करना है। कौन सा परिवार, ये तो डिसाइड करो पहले। एडवांस पार्टी में तो नौकुरियों के ब्राह्मण है, उसमें परिवार कौन सा, ये तो पहले डिसाइड करो। जब परिवार पता चल जाएगा तब उसमें सामना नहीं करना है, उसमें सहन करना है। परिवार छोटा होता जाएगा। यहाँ बड़ी सीडी, पहले बड़ी कैसेट यूज करते थे, वीडियो कैसेट, वीसीआर आता था, फिर बाद में डीवीडी आ गई, सॉरी वीसीडी आ गई, फिर डीवीडी आ गई, डीवीडी से पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव से अभी छोटा सा कार्ड आ गया। तो छोटी छोटी होती जा रही है ना दुनिया, महीन होती जा रही है, सूक्ष्म में सारी बातें आ रही है। वैसे ही एडवांस पार्टी में ऐसे ही बैठे रहना है या सूक्ष्म में जाना है, अपना पार्ट क्लियर करना है कि मुझे आत्मा का पार्ट क्या है, मेरा नंबर कौन सा है माला में। जिसको करना है वो सूक्ष्म में जाएगा, जिसको नहीं करना है वो तो वैसे ही बोलेगा अरे हमें क्या करना है, हमें इससे क्या करना है, हमें उससे क्या करना है। वही ब्रह्म कुमारियों ने किया जब 76 में बाप प्रत्यक्ष हो गया नारायण के रूप में, उसके बुद्धि में बैठा कि मेरा ये मुकर्रर रथ का पार्ट है, मेरा नारायण का पार्ट है। तो उन्होंने बोला हमें क्या लेना देना है शंकर के पार्ट से, बोला हमें क्या लेना देना है, शंकर तो विनाश करता है, विनाशकारी देवता है, हमें लेना देना क्या है उससे, विनाशकारी से। वैसे अभी आज ब्राह्मणों की दुनिया में ये क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है अष्टदेव से, जबकि सैकड़ों पॉइंट है। बाबा ने बोला माला किससे उठावेंगे, बाप नहीं उठाएंगे, अष्टदेवों से उठावेंगे माला। और बाबा ने बोला अष्टदेव के कनेक्शन के सिवाय कोई चारा ही नहीं है, उनके कनेक्शन के थ्रू ही वर्षा मिलेगा, उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा, मुरली के पॉइंट से। लेकिन समझ नहीं पाते खेल को कि माला बनती कैसी है, मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। जो यज्ञ छोड़ के जा रहे वो भी बोलते हैं कि हम ही सूर्यवंशी है, बाकी यज्ञ में बैठे हुए सारे विधर्मी है। आज की तारीख में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे एडवांस पार्टी में जो ये नहीं बोलता है कि मैं सूर्यवंशी नहीं हूँ, वो बोलता है मैं ही सूर्यवंशी हूँ, बाकी सारे विधर्मी है। तो इसका फैसला कैसे होगा। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की युद्ध होगी। कई सारे ऐसे जिनको मुरली के पॉइंट्स ही पता नहीं है लेकिन बोलते सूर्यवंशी तो मैं ही हूँ। तो बोलने से होगा या प्रैक्टिकली वो पाठधारी अपने चलन से, अपनी वाचा से, अपनी ईश्वरीय सेवा से साबित करके दिखाएंगे इस 10 सालों में। बाकी के तो लुढ़क जाएंगे सारे के सारे, चल ही नहीं पाएंगे ज्ञान में ठीक से, ना पुरुषार्थ कर पाएंगे, ना सेवा के प्रूफ दे पाएंगे, ना उमंग उत्साह रहेगा किसी चीज में उनका। बोलने से क्या होता है कि हम सूर्यवंशी है। सूर्यवंशियों की खासियत क्या है, 2 ही खासियत है, एक तो है नष्टो मोहा और दूसरा है सच्चाई सफाई, सच्चा सच्चा पोता मेल। अपनी कोई भी गलती नहीं छुपाएंगे, सागर में डालेंगे। अपि चेदस्य पापभ्यो सर्वभ्य पापकृतम ज्ञानम प्लवेनम सर्वम रुजिनम संतरिष्यसि। कोई कितना भी बड़ा पापी, महापापी, महाकामी हो, अजामिल जैसा महापापी हो, महाकामी हो, अपि चेदस्य पापभ्यो सर्वभ्यो पापकृतम, कितना भी बड़ा महाकामी महापापी हो यज्ञ के अंदर, लेकिन उसकी भी नवैया पार हो जाएगी। ज्ञानम, इस ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से उसकी भी नवैया पार हो जाएगी। महाकामी माफ, महाक्रोधी माफ, लोभी माफ, मोही माफ, लेकिन अहंकारी को माफी नहीं है। जिसको अहंकार चढ़ा हुआ है ना उसको माफी नहीं है। जो सूर्यवंशी की 2 ही खासियतें, सच्चा पोता मेल, कैसा भी रहे, कितना भी कामी रहे, विषय विकारी रहे, चलेगा, लेकिन सच्चा किसी एक को तो देगा। 800 करोड़ की दुनिया में किसी एक साकार को तो देना पड़ेगा उसको। बाप नहीं है तो बाप समान आत्मा है, उनको देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी पोता मेल नहीं देंगे तो दुर्गति होती ही जाएगी। दिन दुनी रात चौगुनी नीचे गिरते जाएंगे। जो अष्टदेव है वही आत्मा है जिन्होंने बाप को सबसे ज्यादा सच्चा सच्चा पोता मेल दिया। और अष्टदेव बनते ही पावरफुल इसलिए
उनको 8 में आते ही इसलिए क्योंकि जैसे बाहर की दुनिया में कोई 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पढ़ता है, बोर्ड की एग्जाम रहती है, तो उसमें अगर कोई स्पोर्ट्स का भी उसका सब्जेक्ट है तो उसको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ऐड हो जाते हैं उसके। तो अष्टदेव का खेल ही ये होता है। वो अष्टदेव से भी अच्छी आत्माएं यज्ञ के अंदर है, लेकिन गलती क्या हो जाती है उनकी, सच्चा सच्चा पोता मिल देते नहीं है। और अष्टदेव बाबा ने बोला अष्टदेव श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन पावरफुल आत्माएं नहीं है। पावरफुल तो राक्षस होते हैं, अष्टदेव श्रेष्ठ आत्मा है। तो उनसे हाँ क्या जी भाई जी, इसमें आज जो वार्तालाप लगाए थे माननीय अष्टदेव के रिलेटेड, उसमें बोला है अष्ट रत्न सभी पावरफुल है, लेकिन अष्टदेव को बाप के संयोग से ही पावरफुल बनते हैं। और हाँ अष्ट जी, रत्न को ये जरूरी नहीं कि बाप का संयोग चाहिए हो। क्योंकि वो राक्षस है, उनको बाप से कोई लेना देना नहीं है। उसी इसमें अष्टदेव और अष्टरत्न का अंतर वो जो वीडियो लाया है उसमें बोला है कि जो अष्टरत्न है ये राक्षसी आत्मा है, अष्टदेव को देव इसलिए बोल दिया। वो पावरफुल नहीं होते, देवता है, राक्षस पावरफुल होते हैं। देवता इतने पावरफुल नहीं होते, इसलिए शंकर की शरण में चले जाते हैं। वो शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ही उनको जो प्राप्ति होती है, इसलिए फादर शोज सन, सन शोज फादर, वही उनको इसलिए तैयार करता है। इसलिए शास्त्र में दिखाया कि देवताएं लोग जो है राक्षसों से हार जाते थे। यदि भगवान साथ नहीं होता तो खत्म कहानी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो उसको ही सर्वस्व मानते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। इसलिए उसने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान की बातों को भी कभी काटते नहीं है, अपनी मनमत नहीं सुनाएंगे, उसने जो सुनाया है वही सुनाएंगे। लेकिन अष्टरत्न नहीं है ऐसे, वो तो बाबा को क्रॉस करते, अपोजिशन भी करते, वाचा से विरोध करते, कर्मणा से भी विरोध करते। बाप ने जो ज्ञान सुनाया, जो ज्ञान की थ्योरी सुनाई, उससे भी नई थ्योरी दे देंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, अपनी अपनी व्याख्या करेंगे। अरे बाबा की ये बात है ना, इसका अर्थ ऐसा है, नया ही अर्थ निकालेंगे, नई नई बातें निकाल देंगे। तो वो अष्टरत्न है। लेकिन बात में क्या बोल रहा था, बड़ी बात ये बता रहा था, जो बात कट हो गई, कि जैसे बाहर की दुनिया में स्पोर्ट्स सब्जेक्ट अगर होता है तो 5% मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो अष्टदेव बनते क्यों है पता है? इसलिए बनते हैं कि जो अपने पुरुषार्थी जीवन में पूरे नंगे हो जाते हैं बाप के सामने, पूरा अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देते हैं, सारा सच्चा पोता मेल देते हैं, पूरा क्लियर रहते हैं बाप से, कैसे भी हो, पतित हो, कैसे भी हो, उसके सामने पूरा क्लियर रहते हैं। तो ये जो पोतामेल देने के जो 5% एक्स्ट्रा मार्क्स उनको फाइनल परीक्षा में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ये एक्स्ट्रा मिलने की वजह से वो आगे चले जाते हैं और उनसे जो पावरफुल थे वो पीछे रह जाते हैं। ये लफड़ा हो जाता है सारा का सारा। तो अष्टदेव के अंदर एक ही खासियत है, सच्चाई, सफाई और नष्टो मोहा। तो अष्टदेव के जो 12 होंगे उनके अंदर भी ये खासियत होनी चाहिए, नष्टो मोहा, संपूर्ण समर्पण भाव, तन भी तेरा, धन भी तेरा, समय, संबंध, संपर्क सारा ईश्वरीय सेवा के लिए। जब 5वें नंबर का पूर्वज, उसके अंदर मन खाता था, क्या खाता था? एक ही खाता था बार बार कि 24 घंटे ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। रात को कभी यज्ञ में जरूरत पड़ी, बाबा को कोई भी चीज में जरूरत पड़ी, बहनों को जरूरत पड़ी, रात को भी, तो भी मेरा सारा समय सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए होना चाहिए, मेरा हर समय जीवन का सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए होना चाहिए। तो ये नष्टो मोहा है। तन से कमाया हुआ कोई धन लौकिक संबंधियों के प्रति यूज नहीं करेंगे, तो सारा का सारा ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करेंगे, ईश्वरीय परिवार के लिए। स्वार्थ युक्त तो कोई धन कमाएंगे ही नहीं, जो धन कमाएंगे वो भी ईश्वरीय सेवा के लिए। सच्चाई सफाई होगी, पूरा सच्चाई सफाई से पोता मिल देंगे। ये 2 कैटेगरीज है, इन 2 कैटेगरीज में जो जो बैठते जाएंगे, जो जो संपूर्ण अर्पण में होते जाएंगे, अष्टदेव की राजधानी बनेंगी। जैसे बाप के अंदर राजधानी स्थापना के संस्कार है, वैसे अष्टदेव के अंदर भी राजधानी स्थापना के संस्कार है, तो उनका भी राज परिवार बनेगा। बाबा ने बोला 8 राजा ये अलग अलग स्पष्ट दिखाई देगी,
तो अष्टदेव के जो 12 मन के होंगे वो लुंजुम पुंजुम पाठधारी होंगे क्या? संपूर्ण समर्पण वाले होंगे। तन भी स्वाहा किया होगा, पूरा ईश्वरीय सेवा में धन भी स्वाहा किया होगा। मन के संकल्प भी, जो कुछ भी कर्म करेंगे पूछ के करेंगे, जो कुछ भी लाइफ में डिसीजन लेंगे पूछ के करेंगे। बाप तो है नहीं, तो उस अष्टदेव को पूछ के करेंगे। संपूर्ण समर्पण की व्याख्या है। बाबा ने बोला है, वो जो समर्पण का जो वीडियो अभी पब्लिश किया है बाबा की आवाज में, सुनो वो अच्छे से। बाबा ने बोला है कोई कोई ऐसे होते हैं जो धन छुपा के रखते हैं, बोलते हैं कि हमें बाद में काम आएगा। कन्याएं भी ये जो सरेंडर तो हो जाती है लेकिन अपना बैंक बैलेंस रखती है अलग से, तो इसको संपूर्ण समर्पण नहीं कहेंगे। जो अपना कंप्लीट विल कर देता है, पूरा विल कर देता है, सब कुछ अर्पण, फुल बेगर, तो वो प्रिंस बनेगा। जिसने संपूर्ण विल किया उसकी विल पावर सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो राम की आत्मा ने अपना पूरा सब कुछ विल कर दिया, पूरा बेगर बन गया, इसलिए उसकी विल पावर नंबर 1 में बढ़ी। ऐसे ही नंबर 1 अष्टदेव सब कुछ विल कर दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। तो जो अष्टदेव के जो 12-12 होंगे वो भी ऐसे ही होने चाहिए, सेम फॉर्मूला, सेम क्राइटेरिया। अगर पोता मिल छुपाएंगे उस पाठधारी से तो संपूर्ण समर्पण कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो 108 की माला में आ ही नहीं सकते। अगर अपना पोता मेल, धन का पोता मेल छुपाएंगे, अपने तन का पोता मेल छुपाएंगे, अगर अपनी जो भी ईश्वरीय सेवा कर रहे उस सेवा का रिपोर्ट नहीं देंगे कि ये सेवा की टाइम टू टाइम, तो उन्नति होगी? क्योंकि माया तो खा लेगी, अहंकार आ जाएगा कि मैंने सेवा की। अगर डाल देंगे उसको तो अहंकार नहीं रहेगा। और जो पोता मेल है, अगर कोई मन में गलत संकल्प आ रहे, विकारी संकल्प आ रहे, कोई गलत चीजें हो रही है, अगर उसका तुरंत पोता मेल दे दिया, तुरंत दान महाकल्याण, तो माया पकड़ेगी नहीं। और अगर उसको दिया नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर चाहते हुए भी उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। फिर माया पूरा कब्जा ले लेगी। फिर उसके बाद पोता मेल देंगे तो बाप कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तुरंत दान महाकल्याण, ये पोता मेल ही है जिससे उन्नति होती रहेगी। जितना कचड़ा हम स्वाहा करते रहेंगे उतनी हमारी उन्नति होती जाएगी। किसी एक से तो क्लियर रहना ही पड़ेगा इस 800 करोड़ की दुनिया में। मन बुद्धि की जो सफाई है वो सफाई कचड़ा देने से ही होती रहती है। निगेटिविटी को तो डालना ही पड़ेगा कहीं न कहीं। और शर्माने की बात ही नहीं है। जब बाप मान लिया तो शर्माने की बात क्यों है? अगर बाप माना नहीं है तो शर्माने की बात है। बाप समान आत्मा माना नहीं है तो शर्म है, लज्जा है, फिर ऊंच पद भी प्राप्त नहीं करेंगे। अभी तो क्या चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? बच्चों का खेल चल रहा है। जैसे कॉमन सत्संग है ना, वैसे कॉमन सत्संग समझा जा रहा है इसको। भक्ति मार्ग में उस भगवान के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बोलते थे कि भगवान जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, संपूर्ण अर्पण में हो जाएंगे, बलि चढ़ जाएंगे। लेकिन अभी जब बारी आ गई तो बलि कहाँ चढ़ रहे? ये तन भी तेरा, धन भी तेरा, समय संबंध संपर्क भी तेरा, ईश्वरीय सेवा में पूरे अर्पण, अपने तन की भी परवाह नहीं। अष्टदेव के लिए बाबा ने बोला तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर, कि अष्टदेव कहते बाबा को कि ये ईश्वरीय सेवा में कल हमारा सर कटना है, वो आज ही कट जाए, हम तैयार बैठे हुए, तन की भी परवाह नहीं। तो वो समर्पण भाव जो है वो होना चाहिए। जब वो समर्पण भाव आएगा अपने आप विल पावर बढ़ती चली जाएगी, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
मन का सेट होता जाएगा। नहीं तो सेट कहाँ होगा। कई बोलते हैं कि भाई जी हमें अपना नंबर कैसे पता चलेगा। अरे कैसे पता चलेगा, पहले अर्पण तो करो। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। जो अर्पण में है उसका दर्पण, जो मन रूपी दर्पण है वो एकदम क्लियर देखने में आएगा, ट्रांसपेरेंट एकदम। चलो फिर ठीक है, रुकते हैं, खाना खाना है, अमृत वेला उठना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।